दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप जरा भुला गए 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना। भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अरे उनका कौन दरवाजा है, कोई दरवाजा है। जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये सब कभी कुछ किया है? ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है, ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में जब बिहार आए थे तो उन्हें खूब जोरदार हमला बोला था नीतीश कुमार पर, महागठबंधन पर, और बिहार में जो हिंसा की बातें सामने निकल के आए, बिहार में जो कई जगहों पर माहौल ख़राब हुए, सासाराम और बिहार शरीफ में, उसे लेकर भी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। अब उन तमाम सवालों पर नीतीश कुमार ने भी जब पलटवार किया है तो इस वीडियो में हम दोनों की ही बातों को सुनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने कैसे कैसे आरोप लगाए और फिर नीतीश कुमार ने गिन गिन कर सभी आरोपों पर क्या जवाब दिया। कौन है बीजेपी के एजेंट, जरा सुनिए। करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। कुछ नहीं हो रहा है जी सर। आप समझ लीजिए, दोनों जगह कुछ लोग गड़बड़ किया है। सब माइक नीचे रखो। और जैसे ही थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी मिली, आप लोगों को बता चुके हैं पहले। हम लोगों ने तत्काल लोगों की, और आप लोगों को तो अच्छी तरह मालूम है ना कि इस बिहार में पहले कितना झंझट होता था, और जब से हम लोग आए कितना ज़्यादा लोगों में शांति स्थापित करा दिए। आई कुछ करने की कोशिश किया है जानबूझ करके, कुछ गड़बड़ करने वाला, तब उसके बाद तो तत्काल पूरा का पूरा प्रशासन और पुलिस, सब लोगों ने इसमें काम किया। बहुत अच्छे ढंग से सब चीज़ कंट्रोल हुआ। और एक एक आदमी से हम पूछें और जान लीजिए, सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया।
तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ काहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है। और दो लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। वो तो बोल गए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबको उल्टा लटका के, वो तो बोल गए हैं कि हम अगर हमारी सरकार रहती तो जो दंगाई हैं उनको उल्टा लटका के सीधा कर देते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप जरा भुला गए। 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना? एगो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहिए थे कि नहीं अरेस्ट किए थे। ये सब कभी कुछ किया है? ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है, एक एक आदमी को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया। तो ये लोग को कुछ पता है जी क्या हुआ था वहाँ? अटल जी तो बहुत नाराज थे, श्रद्धेय अटल जी। तो ये सब जरा छोड़ दीजिए, इन लोगों का कुछ नहीं है, कोई मतलब ऐसी भाषा को सकते हैं, ऐसी भाषा जो हुआ सासाराम और बिहार शरीफ में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही थी? नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है, अब तो एक एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है। और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे तौर पर है। उसमें प्रशासन वो जानबूझ करके कुछ किया है घट पर इधर। कौन है सर, जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा। बिना करेंगे, लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। एक एक तरफ अब शांति है, कहीं कुछ नहीं। सर अमित शाह जब लेकिन हाँ, खोज रहा आप कहाँ कोई करने वाला है यहाँ की कहीं और है, ये तो बाद में पता चलेगा। को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आपके लिए दरवाजा बंद रखा दिया है, ये ना तो कुछ बात। आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। अरे उनका कौन दरवाजा है? कोई दरवाजा है? आप जरा बोलिए ना, जहाँ गए और उधर जब हम लोग गए तो वो कई गो आदमी था, हम लोग गए तो कितना आदमी था भूल गए? आइए आप सब लोगों को मालूम न है जी। तो ये सब लोगों का तो है ही तरीका, ऐसे ही कुछ बोलते रहना। हम इन लोगों का नोटिस नहीं देते, इसलिए कि अगर नोटिस लें बिना मतलब का एक तरफा उनका छपता ही है, हम लोगों की कोई बात नहीं आएगी तो हमको क्या जरूरत है नोटिस देने का? हम तो लोगों के बीच में है। आज जरा सा हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, ये जो छपता है उसमें क्या करिएगा? आपका तो कंट्रोल है नहीं, वो तो ऊपरे से कंट्रोल है, ये आप लोगों को कैसे कहेंगे? लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, आप लोगों से हमको बहुत उम्मीद है, आप जरा लोगों से जरा भीतर से बतियाइए,
बात है, आपको सही बात पता चल जाए। आप जाएंगे सर नालंदा? आप नालंदा जाएंगे? आप नालंदा जाएंगे? नालंदा तो मेरा जगह है, तो क्या आप कह रहे हैं? हम यहीं से सबसे बात कर फिर लेते हैं। विपक्षी एकता के लिए कब निकलने कुछ वाले खास हैं? नहीं है, सब अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया। तो अब आप जाएंगे विपक्षी एकता के जल्द लिए ही कब कभी निकलने घूमने? वाले हम हैं? तो ऐसे ही जाते ही रहते हैं ना, और कितना काम वहां पर करवाए हैं आप जानते नहीं हैं। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए क्या है, तो सबका देख ही रहा है। तो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में, अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में जो ये ज़ुबानी जंग आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है, देखना यह है कि अंततः लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले जो ये ज़ुबानी जंग चल रही है, आगे इसमें और तेज़ी आएगी, ये हम जानते हैं। और उन तमाम वीडियो से भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।